Hello and welcome to my YouTube channel Nakshatra. Myself Rohini Negi. So we discuss about real number class 10th NCERT book chapter number 1. Today we discuss about exercise 1.1 question number 6. So the question number 6 is explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। आपको बताना है कि ये दोनों नंबर कंपोजिट नंबर क्यों है। सो वी नो दैट कि कंपोजिट नंबर आर अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, ओके, वी कॉल्ड कंपोजिट नंबर। सो द फर्स्ट नंबर है हमारे पास 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू प्लस 13, ठीक है। अब यहाँ देखो, अगर मैं इस नंबर से और इस नंबर से 13 कॉमन ले लूँ तो मैं बाहर में लिखूँगी 13 मल्टीप्लाई। अब जब इस पूरे नंबर से 13 कॉमन आ गया तो ये क्या 7 इंटू 11 बचा इसमें, तो मैं लिखूँगी 7 इंटू 11 प्लस 1। अगेन 13 मल्टीप्लाई, यहाँ देखो 17 इंटू 11 77 एंड प्लस 1 78 आया, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे अगेन 13 इंटू 78 के फैक्टर क्या हो सकते इंटू 2 इंटू 3, यही होंगे क्योंकि 13 3 2 जा 6 एंड 13 6 जा 78, ठीक है ना। इट मीन्स कि जो ये गिवन नंबर है ये हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। सो द गिवन नंबर इज कंपोजिट, ठीक है ना। अभी हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। आप इसको सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं। तो पहले इसे उसमें पूरा सॉल्व कर लीजिएगा एंड देन उसमें प्लस करना है 13 और तब आप उसके क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। सेम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब फिर सेम इसमें भी ऊपर वाला ही मेथड अपनाएंगे। इन सब में कॉमन क्या है, तो 5 है, तो मैंने 5 बाहर कॉमन लिया तो बचा क्या 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस इससे जब 5 को बाहर कॉमन आ गया तो क्या बचा, 5 कितने जा 5 तो 1 जा, तो 1 बचा ब्रैकेट 5। अब इस पूरे को सॉल्व करेंगे हम तो कितना आंसर आएगा। सो इसका आंसर कितना है 1008 और 1008 में प्लस 1 करेंगे तो आंसर इज 1009, ठीक। कोई फैक्टर नहीं होते हैं, लेकिन 5 और 1009 के मल्टीपल से जो भी नंबर बनेगा उसके जो फैक्टर होंगे वो होंगे 5 एंड 1009 एंड 1। सो द गिवन एक्सप्रेशन इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई 1009 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। देन वी सो द गिवन नंबर, so the given expression is composite number, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 इज देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, कि एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट फील्ड का। सर्कुलर मीन्स कि गोलाकार, ठीक है ना। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया 18 मिनट ले रही है उस सर्कुलर पाथ का एक राउंड मारने में। वहीं जो रवि है टेक 12 मिनट फॉर द सेम, और रवि 12 मिनट ले रहा है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम। अब सपोज कि वो दोनों एक पॉइंट में खड़े हैं और वहाँ से सेम टाइम में चल रहे हैं एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में भी चल रहे हैं। सो आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मस्ट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो आपको बताना है कि वो दोनों किस टाइम पर सेम टाइम पर उस जगह पर पहुँचेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना,
देखो, जब सोनिया और रवि एक ही पॉइंट से भागना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, जो रवि होगा वो पहले पहुंचेगा और सोनिया कितने मिनट लेट पहुंचेगी, 6 मिनट लेट पहुंचेगी। अगेन वो दूसरा राउंड लगाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि जो रवि है वो सोनिया के जस्ट बगल में दौड़ना स्टार्ट करेगा। कंडीशन में हमने क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम किसका निकालेंगे, 18 और 12 मिनट का। तो लिखेंगे हम सोनिया कितना मिनट लगा रही है, 18 मिनट। तो इसका जो प्राइम फैक्टर होंगे वो क्या होगा, 2 × 3 × 3, 2 3 जा 6 एंड 6 3 जा 18। और जो रवि है वो कितना मिनट ले रहा है, 12 मिनट। तो इसका अगर प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो कितना, तो वो आएगा 2 × 3, 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12, ठीक है। अब इसका हम क्या निकालेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे 18 एंड 12। तो कितना आ जाएगा, दोनों में कॉमन है 2 × अगेन यहाँ पे 2 बचा है, 2 × दोनों में फिर अगेन 3 कॉमन है, 3 × 3, 2 2 जा 4 एंड 3 3 जा 9 एंड 4 9 जा 36 मिनट। तो आफ्टर 36 मिनट रवि एंड सोनिया कम टुगेदर, ठीक है ना। वो दोनों की दोनों एक साथ, तो दोनों एक ही साथ क्या करेंगे, उस लाइन में दौड़ेंगे, ठीक है। थैंक यू, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।